आ जाओ। गुलफिम साहिबा, आपकी कॉफ़ी। मैं अपने कपड़ों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, वो जल्दी में मैं घर से निकली बस इसीलिए। मैं आपके लिए नाश्ता इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि आज आपका इवेंट है। तुम मुझे अच्छा जानती हो। जी बिल्कुल। गुलफिम साहिबा, आपकी सालगिरह के दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें। उस रात जो हुआ उसके बारे में बात मत करना। बाज़ औक़ात हमें सीखने की जरूरत होती है और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ हुआ उससे तुमने सीखा होगा। आपकी हेयर पिन बहुत अच्छी है। हाँ, वाकई सही कहा। उमर की तरफ से सालगिरह का तोहफा है। बहुत खूबसूरत है ना? खैर, तुम मेरे साथ चलोगी और मेरी असिस्टेंट की मदद करोगी। लेकिन गुलफिम साहिबा, मुझे जिहान के पास भी तो रुकना होगा। जरूरत नहीं है तुम्हें, डॉक्टर्स हैं उसे देखने के लिए। गुलफिम साहिबा, लेकिन जिहान साहब को अपने काम पर तवज्जो दो गुलरू। मगर मेरी मर्द से बात नहीं हुई अभी तक। उसे पहले ही काम की जगह पर भेज चुकी हूँ। ठीक है, मैं सोच रही थी ड्राइव कौन करेगा गाड़ी। फिक्र मत करो तुम इसकी, मेरे पास हर किसी का नेमुल बदल है। गुलफिम साहिबा, 1 मिनट में आ रही हूँ। कहाँ? तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। कपड़े तो बदलने चाहिए ना मुझे। जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलो। वैसे भी वक्त नहीं है, आ जाओ। क्या मैं वहाँ इस होलिये में जाऊंगी? फिक्र ना करो, तुम्हें स्टेज पर जलवागर नहीं होना है। मैंने बताया भी था कि पहले गीला कपड़ा उसके बाद खुश्क कपड़ा इस्तेमाल करो। ओज़के साहिबा, कोई गलत फहमी हो रही है शायद यहाँ। आप रुकिए जरा, मैं गुलफिम साहिबा से जाकर बात कर लूँ। ओह गुलरू साहिबा, लगता है आप काम करते करते थक सी गई हैं। मैं पहली बार नहीं आई हूँ यहाँ, ये सब मैं नहीं करती। मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, सफाई करने के लिए नहीं। क्या कोई मसला है यहाँ पर? आपकी असिस्टेंट का लगता है काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। गुलफिम साहिबा, मैं पिछले 1 घंटे से कुर्सियाँ साफ कर रही हूँ और उससे पहले लॉबी की सफाई करी थी मैं। इन्हें गलत फहमी हो रही है, ये सब तो नहीं करती ना मैं यहाँ आके। अच्छा, थक गई हो तुम क्या? नहीं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बस अभी सब शुरू होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मेहमान भी पहुंच जाएंगे। उमर, मुझे लगा था वक्त पर नहीं पहुंचोगे तुम। तुमने इसरार ही इतना किया तो मेरा आना तो जरूरी था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आ जाओ। गुलरू, जी गुलफिम साहिबा। बैक स्टेज जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, बल्कि वहां खड़ी हो जाओ ताकि तुम्हें इशारा कर सकूं जब जरूरत हो मुझे। कोशिश करना मेरी तरफ देखती रहो। जी समझ गई मैं। ये जैकेट तुम पर बहुत अच्छी लगेगी वैसे।
मुझे लगता है इयररिंग का स्टॉपर गिर गया है शायद। इयररिंग का स्टॉपर गिर गया है। इधर उधर देखो, कहीं नीचे होगा। गुलरू, छोड़ दो, मिल गया। गुलफिम साहिबा, 1 मिनट में आ रही हूँ। कहाँ? तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। कपड़े तो बदलने चाहिए ना मुझे। जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलो। वैसे भी वक्त नहीं है, आ जाओ। क्या मैं वहाँ इस होलिये में जाऊंगी? फिक्र ना करो, तुम्हें स्टेज पर जलवागर नहीं होना है। अकल ठिकाने आ गई होगी अब तो। तुम देख रही हो, गुलफिम साहिबा की आंखों में चमक तो देख रही होगी ना तुम। दूसरों को इस हाल में देख के उन्हें मजा आता है। उनकी इयररिंग का स्टॉपर खो गया और मुझे सिर्फ नीचा दिखाना था उनको। एक तरफ उधर मर्द स्टेज पर आ रहा था और मैं वहां झुकी हुई थी
क्या तरीका था ये? उन्हें लोगों को तकलीफ पहुंचाकर बहुत मजा आता है। किसी को सरप्राइज देना इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और सबसे तकलीफ दे बात बताऊं, घर से निकलते हुए मैंने कहा कि मुझे कपड़े बदलने दे पहले। कहने लगी फिक्र ना करो, तुम्हें स्टेज पे जलवागर नहीं होना है, चलो तुम ऐसे ही। मर्द को जलवागर होना था। वो हो या मैं हूं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे यहाँ पसीने में शराबूर देखकर गुलफिम साहिबा को बहुत मजा आया है। गुलफैम को बदल तो नहीं सकते ना? तुम उसे अच्छी तरह जानती हो कि वो कैसी है। उमर, तो तुम यहाँ थे? हाँ, शो पसंद आया तुम्हें? मुझे तो बहुत पसंद आया गुलफिम साहिबा, यकीन करें बहुत ही शानदार था। और मर्द, उसने तो हैरान कर दिया मुझे। इस सरप्राइज को मैं जिंदगी भर याद रखूंगी गुलफिम साहिबा। अच्छा है। खुश दिखाई दे रही हो। ओह मेरी जान, तुम यहां पर हो? मैंने ठीक किया ना गुलफैम साहिबा? तुम्हारा चेहरा तो देखो, बिल्कुल हैरान रह गई हो। जब मैं स्टेज पर आया मैंने तुम्हें देखा, लेकिन रोशनियों की वजह से तुम साफ नजर नहीं आई। सारी रोशनी मेरे चेहरे पर थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि हमने अंगूठियां पहन ली और हमारे लिए सब अच्छा हो रहा है। उम्मीद है कि आगे भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। हाँ उमर, चले हम लोग। मर्द, गाड़ी अपने पास ही रखना। आज गुलरू बहुत ही खुश है, तो क्यों ना शो के बाद की तकरीब का मजा लो दोनों। अच्छा है तुम दोनों के लिए। शब बखैर। ख्याल से जाइएगा। जितना मजा मुझे उमर को अंगूठियां दिखाने में आया, इतना तो मुझे स्टेज पर चलकर भी नहीं है। पता नहीं क्या समझता है खुद को। क्या? तुम कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात करूं तुमसे? क्या हो गया है तुम्हें उमर? तुमने भी सारा शो देखा है, आखिर उन डिजाइन्स के बारे में कुछ तो कहोगे ना तुम? मुझे इस सब की समझ नहीं है गुलफैम। मॉडल्स तो समझ आए होंगे ना तुम्हें? तुम अब खुश हो ना कि तुमने अपना इंतकाम ले लिया? गुल्लू, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। गुल्लू, दूर हट जाओ मुझसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत दिल चाह रहा तुम्हारे इस तकरीब में जाने के लिए। तुम तो बहुत बड़े हो गए ना वैसे भी। यही काम करो, जाके मॉडलिंग कर लो मुझे बताए बगैर। मुझे उस औरत ने घुटनों के बल अपने सामने बिठाया हुआ था और तुम वहां मॉडल बने हुए थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हो रहा था? क्या जब तुम उनके साथ उस तकरीब में गई थी मुझे बताकर गई थी? क्या कहने? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इंतकामी कार्रवाई करनी है। पागल हो गई हो? कैसी इंतकामी कार्रवाई? हाँ, किस इंतकाम की बात कर रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो मुझसे। कुछ नहीं कह रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही हूँ। चलो गुल्लू, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे पागल मत बनाओ। मत छोड़ो। बैठो अंदर।
ऐसे ही दिमाग में एक सवाल आया, इंतकामी कार्रवाई? मुझे नहीं लगता कि ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना तुम्हें शोभा देता है। अगर देखा जाए तो मैंने ये सब करके भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। या बताओ अगर पहुंचाया है। क्यों पूछ रही हो तुम ये? तुमने ये जो कुछ भी किया किसी को तकलीफ देने के लिए किया ना? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया साले साहब। गुलफैम साहिबा, माजरत चाहता हूँ, मैं गुलरू के बारे में पूछ रहा था, वो नजर नहीं आ रही। वो चली गई थी मंगेतर के साथ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम है। मैं आज रात इसलिए आया क्योंकि तुम बार बार इसरार कर रही थी। शब्बा खैर। किसकी है कॉल? उठा लो। इस्माइल का फोन आ रहा है। अभी बात नहीं करना चाहता मैं। अब तो मेरा फोन उठाना भी पसंद नहीं कर रहा है ये। सब्र दे दे मुझे मेरे रब। उफ। हामला होने की अलामात। योंजा, गुलरू को फोन करो और कहो कि जल्दी घर आए। देख क्या रही हो? फोन करो उसे। या अल्लाह, इन लड़कियों ने परेशान करके रख दिया मुझे। खास तौर पर तो तुमने, चीचक। मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या है ये? तुम्हें बाबा को बताना चाहिए। हर चीज का इल्जाम मुझ पर क्यों आ जाता है? वो अभी कुछ दिनों में भूल जाएंगे। आज तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है गुलरू का। उसका फोन भी बंद आ रहा है। पहली बार मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है और वो भी तुम्हें पसंद नहीं आया। पता नहीं तुम ऐसी क्यों हो गई हो। बाबा, मैं कितनी दफा कॉल करूं, उसका फोन बंद जा रहा है। बर्दाश्त खत्म हो गई है। मर्द के साथ क्यों गई है वो? देखो, फोन का भी जवाब नहीं दे रही। क्या तुम्हारे पास मर्द का नंबर है? नंबर मिलाओ, मैं खुद बात करूंगा। जल्दी। बेटी, कहां गई थी तुम? मुझे परेशान करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? देखो, कितनी देर से आई हो घर पर। इस अंगूठी पर भरोसा मत करो। मुझे नहीं लगता कि ये अंगूठी किसी काम की है। तुम इतनी देर तक उसके साथ बाहर नहीं घूम सकती। सही कह रहे हैं बाबा, मुझे माफ कर दें। आपा, क्या हुआ? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? इसे क्यों फाड़ रही है? बेकार है ये, कचरा है ये। हमें कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम्हारे साथ हुआ क्या है खुद से तो मालूम नहीं होगा। गुलफिम को जो करना था उसने कर लिया। मॉडल बना दिया मर्द को। हमने अंगूठियां पहन ली और हमारे लिए सब अच्छा हो रहा है। उम्मीद है कि आगे भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा।
मैं कभी नहीं भूलूंगी, ना किसी को भूलने दूंगी। पूरा दिन काम करके एक ही ड्रामा देखती थी मैं रात में। अब लाइट चली गई तो एक दूसरे की शक्लें देखेंगे। बकवास बंद करो, बर्फ लेकर आओ मेरे लिए। आपको तो बस बर्फ की पड़ी रहती है हर वक्त। जब सुबह से शाम तक लाइट ही नहीं होगी तो बर्फ कैसे जमेगी, आपने कभी सोचा है? जुबान मत चलाओ। ओह, क्या बात है, आज तो मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर खाना खाया जा रहा है। क्या कहा? बकवास बंद करो। बिजली का बिल अदा नहीं करोगे तो फिर यही होगा। बाबा छोड़िए इन्हें, मत मारिए। तुम्हारी तनख्वाह के पैसों में हमारा तो हिस्सा ही नहीं है कोई। देखें, इसमें तो पैसे हैं। इधर दो। काफी है मेरे लिए। यह आपके लिए नहीं है, मेरी तनख्वाह है ये। अब यही होना बाकी रह गया था, तो अब मर्द भी अखबारों में आने लग जाएगा। जब मॉडल बनेगा तो आएगा ही। क्या वो तुम थे जो इतनी रोशनियों में स्टेज पर चल रहे थे और दिखावा कर रहे थे? अगर वो तुम थे तो फिर कल रात किसके बाप ने उसे मारा? ये लो, ये बिजली का बिल आया हुआ है, जाके भरवाओ इसे जितना जल्दी हो। और ये खाना पकाने के लिए है। इन पैसों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना। हाँ, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करूंगी। इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप पैसे। थोड़े से तो पैसे और दें, कम से कम अपनी बेटी की जेब खर्चे ही दे दें। अपनी बहन को जेब खर्च वो खुद देता है, गुस्सा मत दिलाना मुझे। ये रखो और ध्यान से इस्तेमाल करना, सारे अय्याशी में मत उड़ा देना, बहुत है तुम्हारे लिए तो। ये भी रख ले, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। जैसी मर्जी। देखें तो जरा इस लड़के को, कुछ तो चक्कर है। उम्मीद है ये हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। जाओ यहाँ से। अम्मी देखें, भाई की तस्वीर अखबार में आई है। दिखाओ तो, क्या ये तुम्हारा भाई है? मुझे दिखाओ जरा। वाह भाई वाह। माजरत चाहता हूँ, कल मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। मुबारकबाद देने के लिए कॉल कर रही थी। तुमने दोबारा अंगूठी पहन ली। हाँ, शुक्रिया। हाँ, एक और बात, जिस दिन तुमने अंगूठी पहनी थी उस दिन कुछ और भी हुआ था, याद है तुम्हें? नहीं याद तो याद दिला दूं। रेस्टोरेंट में तुम और... खामोश हो जाओ, फजूल बातें मत करो, कोई सुन लेगा। देखो, जो हुआ मुझे अफसोस है उस पर, मेरी गलती थी। तो पछतावा हो रहा है? मैंने मेरी बात सुनो, मुझे नहीं मालूम ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। सुनो मर्द, अब तो तुम मुझे ऐसे ही बहाने दोगे कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो गलती नहीं थी। दिखावा मत करो। जानती हूँ तुम गुल्लू के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन सोचा है अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या होगा? रह पाओगे उसके बगैर? और हाँ, क्या गुल्लू जानती है इस बारे में?
गुलरू क्या जानती है? दरअसल ये आपा, क्या बात है बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस गुलरू की सालगिरह की बात कर रहे थे, है ना मर्द? चलती हूँ। मर्द, ये तुमसे क्या कह रही थी? गुलरू की सालगिरह तो 1 महीने बाद है। हाँ मैं भी यही कह रहा था उससे कि 1 महीने बाद है। देखो मेरी एक बात सुनो, तुम इसको ज्यादा अपने करीब मत आने दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये बात को बढ़ा चढ़ा कर करती है बहुत। अल्लाह माफ करे। क्या तुम अपने काम पे जा रहे हो? हाँ। चलो फिर साथ चलते हैं। चलें, आ जाए। कल बाबा ने क्या बर्ताव किया था आपने देखा था ना। कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? कुछ भी करके आप आज ये मसला हल कर दें। ज्यादा जबान नहीं चल रही है तुम्हारी? इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी आपा को धमकी दोगी? चलो निकल जाओ कमरे से। वाकई में? ठीक है, खुद जाकर सब बता देती हूँ बाबा को मैं। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको 1 मिनट। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ठीक है, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम बाबा को मत बताना। तो जितने जल्दी हो संभाल ले इसे। आज जरूर कोई खबर मिलेगी। तुम हो यहां, मैं जानती हूं, महसूस होता है। ओह मेरे खुदा, मैं फिर से लेट हो गई, अब क्या करूंगी मैं? गुलरू, सुबह खैर। सुबह खैर। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे वो देख के अच्छा लगा कि कल तुमने सूरत हाल कैसे संभाली। जो कर सकी किया मैंने। तुम वाकई बहुत मजबूत हो। काफी कुछ सीखने को मिला है मुझे, और ये भी कि मेरी बहुत अहमियत है मैं जान गई हूँ। पहले मुझे अंदाजा नहीं था। इतना फर्क पड़ता है उनको कि मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। तो फिर तुम यहां काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? जो तुम चाहती हो वो करो। मैं हमेशा अपनी हद में रही हूँ उमर साहब। ये तुम्हारी जिंदगी है, खुद पर यकीन रखो और आगे बढ़ो। क्या तुम ये गुलफैम को दे सकती हो गुलरू? खुदा हाफिज।